2 साल पूरे 864 दिन मणिपुर जलता रहा। 260 से ज़्यादा लोग मारे गए, हज़ारों औरतों की इज्जतें पामाल हुईं, 60,000 से ज़ायद लोग अपने घरों से बेदखल कर दिए गए। लेकिन दिल्ली खामोश रही। दिल्ली खामोश क्यों रही, ये सवाल पूछना मीडिया की जिम्मेदारी थी, लेकिन मीडिया हुकूमत की चाटुकारिता करता रहा। अब एक बार फिर मणिपुर सुर्खियों में है। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी लंबी खामोशी क्यों इख्तियार की। एक लंबी खामोशी के बाद 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और मणिपुर पहुंच गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर पहुंचते ही एक बार फिर मणिपुर जल उठा। इस बार मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे से मणिपुर की जनता नाराज क्यों हुई। पीएम मोदी के शांति की अपील के बाद भी फिर से क्यों जल उठा मणिपुर। जानेंगे मणिपुर का पूरा सच। इस दरमियान आपसे अपील है कि वीडियो को पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। आपके लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो करने से न्यूज़ G24 को एक विशाल और प्रभावशाली डिजिटल मीडिया हाउस बनाने में मदद मिल सकती है। मणिपुर हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को हुई, जब घाटी में रहने वाले मेतेई और कुकी कम्युनिटी के दरमियान नस्ली झगड़ा भयानक हिंसा में बदल गया। घरों को जलाया गया, लोगों का कत्लेआम हुआ, औरतों को नंगा घुमाया गया। 2 साल से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन आज भी जख्म ताज़ा हैं। पूरे 29 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर 2025 को पहली बार मणिपुर पहुंचे, लेकिन यह दौरा सिर्फ 3 घंटों के लिए था। 7,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का ऐलान हुआ। उन्होंने कहा कि मणिपुर नई सुबह की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या यह काफ़ी था? शायद नहीं। इसी दौरान मणिपुर के अवाम ने एहतजाज किया, काले झंडे लहराए, कई नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया और अगले ही दिन मणिपुर एक बार फिर जल उठा। अपोजिशन ने प्रधानमंत्री के दौरे को एक तमाशा करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 3 घंटे का पिट स्टॉप घायल अवाम की तौहीन है, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा पूरे 2 साल बाद आया है। फिर भी औरतों पर हुए अत्याचार पर क्यों खामोश हैं पीएम। कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने कहा कि ये सब महज फोटोशूट के लिए था। यहाँ तक कि आवाम भी पीएम मोदी के दौरे से नाराज़ दिख रही है। 2 साल तक खामोश रहने के बाद अब आना, आवाम का मानना है कि ये एक चुनावी एजेंडा है। सिर्फ मणिपुर नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री ने 29 महीने तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। जब औरतों को नंगा घुमाया गया तब दिल्ली खामोश क्यों रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईनी मशीनरी नाकाम हो चुकी है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया। क्या बीजेपी ने एक कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरी कम्युनिटी को बलि का बकरा बना दिया। बीजेपी कहती है कि हंगामे अफसोसनाक थे, लेकिन तरक्की ही उसका हल है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमन कायम करने की एक कोशिश है, लेकिन हकीकत यह है कि राष्ट्रपति शासन के बावजूद हालात बेहतर नहीं हुए। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने साफ कहा कि मणिपुर में मरकज़ बुरी तरह नाकाम रहा है। मणिपुर का नस्ली झगड़ा पुराना ज़रूर है, ये माना जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मुल्क का प्रधानमंत्री हर विषय पर बोल सकता है, तो मणिपुर के जलने पर वो खामोश क्यों रहा। अगर मुल्क के निगहबान की खामोशी लोगों के ज़ख्म को और गहरा कर दे, तो ज़ख्मों का हिसाब प्रधानमंत्री को भी बिल्कुल देना चाहिए। मणिपुर को सिर्फ सड़कें और स्टेडियम नहीं चाहिए, मणिपुर को इंसाफ चाहिए, एतमाद चाहिए, एक ऐसा यकीन चाहिए जो इस बात का एहसास दिला सके कि दिल्ली उनका भी है। प्रधानमंत्री की लंबी खामोशी ने ये एतमाद तोड़ दिया और ये सवाल हमेशा बाकी रहेगा कि जब मणिपुर जल रहा था तब दिल्ली खामोश क्यों थी। ये वक्त है कि हुकूमत जवाब दे, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये ज़ख्म कभी नहीं भर पाएगा। मणिपुर का दर्द सिर्फ मणिपुर का दर्द नहीं, बल्कि ये पूरे भारत का दर्द है। भारत के हर शहरी, हर नागरिक, हर बाशिंदे का दर्द है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।